भगवान की कथा क्या करती है? पुण्य को ही प्रदान करती है। आज इस देवराज ब्राह्मण की स्थिति सुधर गई और ये देवराज कहाँ गया? शिवलोक में गया और भगवान के धाम में गया और भगवान के धाम पर जाते ही भगवान की मंगलमय स्तुति करी और भगवान को प्रणाम किया। भगवान आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं और आप करुणा के अवतार हैं। हे महादेव, मैं आपकी शरण में आकर आज धन्य हो गया। मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया था, कोई भी कर्म अच्छा नहीं किया था, लेकिन केवल मात्र आपकी कथा श्रवण करने से मुझे आज शिवलोक की प्राप्ति हुई है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान की जब सुंदर स्तुति सुनी तो भगवान महादेव इतने प्रसन्न हुए और इसको हृदय से लगा लिया और भगवान शिव ने कहा कि आज से तू मेरा गण बनेगा। यह महादेव की करुणा है। ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने जीवन भर पाप किए वो अंत समय में भगवान की कथा को श्रवण करके शिव के समीप पहुंच जाता है। अरे उसने तो भाई जबरदस्ती कथा सुनी थी, मजबूरी में कथा सुनी थी। आप और हम तो घर से प्रसन्न होकर आए कि चलो चलो धाकड़ धर्मशाला में शिव महापुराण की कथा चल रही है। तो क्या महादेव आप और हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए श्री शिव महापुराण की। जब एक पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा श्रवण करके शिवलोक को जा सकता है तो आप और हम तो सब अच्छे कर्मों को करने वाले लोग हैं, तो हम भी शिव पुराण की कथा सुनकर शिवलोक नहीं जाएंगे क्या? ये शिव महापुराण की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावने यस्या शिव महापुराण। इतने पापी व्यक्ति भी इस पावन कथा को श्रवण करने से तर जाते हैं। अब ऋषियों के मन में और उत्साह हुआ, मन में और लालसा जगी कि आखिर में यह पुराण इतना सुंदर है और इतना सुगम है और शिव को प्राप्त कराने वाला है। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा कर हमें बतलाइए कि और कौन कौन इस महापुराण की कथा श्रवण करने से जीवन में धन्य हुआ। ये शिव पुराण जीते जी तो सुन सकता है, लेकिन पिशाच की योनि का भी प्राणी मुक्त हो सकता है। ये शिव महापुराण की कथा ऐसी है। ऋषिवरों ने कहा, प्रभु सूत जी महाराज, आपने इस कथा से हमारे हृदय में और भी शिव की भक्ति और भी शिव के प्रति हमारी आस्था जागृत करी है। धन्यवाद है आपको जो आपने इस महापुराण की कथा को आपने हमें बताया है। हम आपको नमन करते हैं और हम आगे इस की कथा और भी श्रवण करना चाहते हैं। कौन कौन पापी इस कथा से तरे हैं, कृपा कर आप हमें। आज हम क्या सुन रहे हैं? शिव महापुराण की कथा के महात्मा को सुन रहे हैं। महात्मा का मतलब होता है कि कथा के पुराण के विषय में जानना। कोई वस्तु अगर आपको दी जाए और उस वस्तु को कैसे उपयोग करें उसका महत्व नहीं जानते हो तो वस्तु आपके पास में कुछ भी काम की नहीं है और बिना जाने प्रीति नहीं होती। भगवान शिव महापुराण की कथा आप और आगे सुनेंगे। महात्मा के अंदर दूसरी कथा चंचुला देवी की कथा आप और हम श्रवण करेंगे। समुद्र निकटे जैसे ग्रामो वास्कल संज्ञक वसंति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोदिता जनः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। वो वास्कल नाम का ग्राम
जिसमें ना कभी धर्म का काम होता था, ना कभी हवन होता था, ना कभी दान होता था, ना किसी को भोजन कराया जाता था, धर्म के कार्य नहीं होते थे। ऐसा एक नगर था। आप और हम तो इस नगर में विराजमान है, बांगरोद। ये बांगरोद गांव के नाम से नहीं जाना जा रहा है, ये धर्म के नाम से जाना जा रहा है। बरबरी शाम बैठे हैं, कितने लोग, लाखों लोग, श्रद्धालुगण बरबरी शाम के दर्शन करने आ रहे हैं। तो धर्म से तो बांगरोद को जाना जा रहा है। हम बाहर जाते हैं, साल भर में कहीं जाते हैं, तो हम कहते हैं बांगलोर से आए, तो लोग कहते हैं क्या बरबरी शाम की नगरी से आए? तो हम कहते हैं हाँ सर, वहाँ से आए। तो हमारा गांव धर्म के नाम से जाना है। लेकिन ये गांव जो समुद्र के निकट है, वास्कल नाम का, इस गांव में कभी भी धर्म का कार्य नहीं होता। क्या होता था? पापिष्टा। सभी लोग क्या करते थे? पाप कर्म करते। समस्त जो वहां बसे हुए लोग रहते थे वो पाप कर्म करते। वे धर्म को छोड़ने वाले पापिष्टा निवास करते। दुष्ट दुर्वशी पापी व्यक्ति रहते थे, वह सनातन धर्म को नहीं जानते थे। उस नगर गांव में कोई भी भगवान का भक्त नहीं था। अपितु दूसरों लोगों की क्या बात करें, वहां के ब्राह्मण भी भगवान के भक्त नहीं थे। ब्राह्मणों का स्थान कहाँ है? 4 वर्णों में से सबसे ऊपर। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य। ब्राह्मण भगवान के मुख का स्थान है, वहां पर निवास करते। ब्राह्मणों से मुखमासित मतलब सबसे ऊपर ब्राह्मणों का स्थान है। परंतु वहां के ब्राह्मण भी दुराचारी, संलग्न पाप में रहते थे। नित्य उठकर बस एक ही काम, पाप करना। यहां तक कि उस नगर की स्त्रियां भी जो है पापिष्टी थी, बड़ा पाप करती थी, संसर्ग करती थी और अपने जीवन को व्यतीत करती थी। वहां के ब्राह्मण का कथा पर हम श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण का नाम था बिंदुक, जो कि चंचुला देवी के पति थे। यह बिंदुक ब्राह्मण क्या करता था? नित्य धन कमाता था और धन कमाकर उस धन को वेश्यावृत्ति में लगा देता। सभी अनुष्ठानिक कर्म से, धर्म के कार्य से वह दूर रहता था। यह महापापी इतना कुमार्गी था कि इसके पापों का वर्णन भी करने में कोई भी समर्थ नहीं, इतने पाप ये करता था। धन की चोरी करना, वेश्या के साथ रमण करना, मदिरा का सेवन करना, जो नहीं खाने योग्य होती वस्तु को भी भक्षण कर लेना, ये काम बिंदुक किया करता था। अब बिंदुक की पत्नी साहब चंचुला देवी थी। यह चंचुला देवी बड़ी धर्मणी स्त्री थी, पति धर्म का पालन करती थी, नित्य भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। परंतु ऐसे पापी गांव में, ऐसे दुष्टाचारी गांव में एक भक्त हो जाए तो कुछ काम चले? नहीं चले। पूरा गांव दुराचारी, पापाचारी, सब लोग सुबह से उठकर शाम तक केवल पाप ही पाप करते। और उसमें सबसे आगे कोई पाप करने में था तो वो बिंदुक ब्राह्मण। जितने ये पाप करता था उतने पुण्य का कार्य करती थी चंचुला देवी। परंतु जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। आप और हम जिसके साथ में रहते हैं उसके तरह बनने लग जाते हैं। गलत लोगों के साथ में बैठेंगे तो गलत बातें मिलेगी और गलत बात सुनेंगे और गलत बात सुनेंगे तो गलत काम करेंगे। इसलिए संग को जीतना जरूरी है। जितो श्वासो जितो संगो जितो आसनो। भागवत के अंदर बतलाया गया कि
श्वास को जीतना चाहिए, संग को जीतना चाहिए और आसन को जीतना चाहिए। तो संग आपका अगर अच्छा होगा तो जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा होगा। जैसे संगति करेंगे वैसी रंगति आप और हमारी बनती जाएगी। अभी माताएं गांव गांव में अपने श्रावण मास में मंदिर पर क्या करती है? सत्संग करती है, जागरण करती है। ये काम बहुत अच्छा है, भगवान का नाम लेना। और कलयुग में भगवान का कीर्तन ही काम आने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। भगवान के मंत्र का जाप आप और हम घर पर बैठकर नहीं कर पाए तो मंदिर पर जाकर कीर्तन में ताली बजाएं और मुख से भगवान के कीर्तन का नाम लें। इससे भी हमारा भव पार होना निश्चित है। लेकिन अब ये चंचुला देवी सत्संग से दूर होते हुए कुसंगति की ओर बढ़ती जा रही है। पति नित्य वेश्यागामी, नित्य जो है वेश्या के पास जाता था और वेश्या के साथ में गमन करता था। चंचुला भी पर पुरुष के साथ में धीरे धीरे कुसंग के कारण संसर्ग करती रही। धीरे धीरे वह भी पापिष्टी हो गई। चंचुला देवी की स्थिति भी बड़ी धीरे धीरे बिगड़ गई और धर्म से विमुख होकर कामांत हो गई। अब महातरुणाई को प्राप्त वह चंचुला आखिर में अपने जीवन तो निकाले तो कैसे निकाले, इसलिए पर पुरुषों के साथ में क्या करने लगी? समागम करने लगी, संसर्ग करने लगी। तभी एक दिन पति ने चंचुला को देख लिया और चंचुला को खूब पीटा, खूब मारा। तभी चंचुला ने कहा कि पतिदेव आप ही बताइए कि मैं इस तरुणी अवस्था में रहकर आप मुझे तो अपना समय दे नहीं पा रहे हैं, मुझसे तो प्रेम करते नहीं हैं, अन्य वेश्यावृत्ति में लगे हुए हैं, तो आखिर में मैं तरुणी अवस्था में जाऊं तो कहां जाऊं? ऐसा आज चंचुला अपने पति को कह रही। हे स्वामी आप बताइए कि आखिर में मैं क्या करूं? मेरी यौवन अवस्था तुम्हारे संग हुए बिना काम में दुखी है, इस प्रकार मैं सहन नहीं कर सकती। तभी सुरजिन बोला कि हे ऋषियों, उसी समय वह मंद बुद्धि वाला दुराचारी बिंदुक नाम का ब्राह्मण क्या कहने लगा कि देवी कोई बात नहीं, तुम ये संसर्ग करो। अब देखो दुष्ट व्यक्ति दुष्ट बात कर सकता है। क्या कह रहा है वो कि देवी कोई बात नहीं, चलो अब तुम क्या करो कि ये काम करो जो कर रही हो, परंतु मेरी एक बात मानो। चंचुला देवी ने कहा क्या बात माननी है? कि तुम इस काम के पैसे ले आओ। ये बिंदुक की बुद्धि क्या कह रही है? ये बतला रही है कि पापी व्यक्ति पाप करने की ही बात कर सकता है। कितनी अच्छी बात तो नहीं है ये। बिंदु कह रहा है कि देवी तुम संसर्ग करो पर पुरुषों के साथ, परंतु क्या करो कि उनसे कुछ धन को ले, धन कमा कर लाओ और धन को मुझे दो। चंचुला ने भी कह दिया ठीक है स्वामी। अब चंचुला भी पाप कर्म में आगे बढ़ती जा रही है और इधर बिंदु नाम का ब्राह्मण तो पाप कर ही रहा है, बिंदु और भी पाप अति करने लगा। इधर पत्नी पैसा कमा के लाती है चंचुला देवी और बिंदु को देती, बिंदु लेकर वेश्या को देता है और भी पाप धीरे धीरे वह अधिक करते। दिन रात एक ही काम, कामांध होकर वेश्याओं के साथ रमण करने का काम बिंदु करता रहता है। धीरे धीरे सुंदर यौवन अवस्था को छोड़कर वह पापिष्ट पुरुष बिंदु बूढ़ा हो गया और शरीर में किसी प्रकार का रोग लगा और रोग लगने के पश्चात में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को जब पाप प्राप्त हुआ तो नरक में कुछ दिन कष्ट भोग कर उसको कौन सी योनि मिली? पिशाच की योनि मिली।
भाई अच्छा कर्म करे तो मानव की योनि मिल जाए एक बार और कभी, और उससे भी अधिक अच्छे कर्म करे तो भगवान के धाम पे चला जाए। लेकिन इस बिंदुक ने तो तिल मात्र भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। बिंदुक शरीर को छोड़कर मर गया और मरने के बाद में नरक भोग कर पिशाच योनि को प्राप्त हो गया। इधर चंचुला देवी धीरे 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 वृद्धावस्था को प्राप्त हुई और धीरे धीरे उसके भी मन में परिवर्तन आने लगा, और परिवर्तन आकर उसने भी विचार किया कि अब ये कुकर्म अपने को छोड़ देना चाहिए। और चंचुला देवी अपने जीवन को व्यतीत करती रही। उसी समय कुछ बंधुजन, कोई भाई लोग, परिवार वाले लोग उस गांव को छोड़कर गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में यात्रा के लिए जाते हैं। चंचुला देवी भी विचार करती चलो वृद्धावस्था में अपन भी इनके साथ में हो जाएं, और चंचुला देवी भी उनके साथ में वहां पहुंच जाती है गोकर्ण क्षेत्र में। गोकर्ण क्षेत्र में मेला घूमने लगती है, मेला घूमने जाती है और उस सरोवर में उनके साथ वाले लोग स्नान करते हैं। उसी समय वह भी सरोवर में स्नान करती है। अब होता क्या है देव योग से कि उस सरोवर के कुछ समीप पर एक ब्राह्मण देवता श्री शिव महापुराण की कथा करते हैं, और प्रसंग चल रहा था कि पाप कर्म करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या फल मिलता है, यह वो प्रसंग चल रहा था। अब वो स्नान करेगी, उसको कथा सुनाई दी और श्रवण हुई, और सुनाई दिया कि जो स्त्री जार संग रमण करती है उसको यम किंकर नरक में ले जाकर तप्त लोह का पिंड धारण कराते हैं, दुख देते हैं। अब इतनी सी कथा और इतना सही बात को जब सुना तो चंचुला देवी आज कांपने लगी, और मेरा के मन में उत्पन्न हो गया कि मैंने तो जीवन भर अच्छा कर्म नहीं किया, जरा पुरुषों के साथ में संग किया, और मैं तो पापिष्ट हूं, और मेरा उद्धार कैसे हो। देखो थोड़ा सी ही देर में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य कहां से मिलता है? कथा से मिलता है। शमशान चले जाओ, किसी की मृत्यु हो जाए न जाओ, आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अरे संसार में लगे हुए हैं आप और हम भी, हमको भी यहाँ कर मरना है। शमशान में ऐसी बात हो जाएगी, कथा में रहेंगे, अरे साहब पंडित जी सही कह रहे, गुरु जी सही कह रहे, आज से सब पाप कर्म बंद। लेकिन घर पे गए कि फिर वही के वही काम में उलझ गए, शमशान से घर आए वही काम में उलझ गए, हमारा वैराग्य समाप्त हो। लेकिन इस चंचुला के कुछ देव कर्म के माध्यम से, कुछ देव योग के माध्यम से उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात में घबरा गई, और वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद सभी लोग कथा सुनकर उस ब्राह्मण से अपने अपने मुकाम पर पहुंचे। तो चंचुला देवी ने जो है उस ब्राह्मण के समीप जाकर कहने लगी कि ब्राह्मण देव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैंने जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं किया, आज आपकी कथा सुनने से मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न, और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, भले चारों पढ़ लो। गुरु के बिना हमारे जीवन का संशय कभी समाप्त नहीं होता। रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहु न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंजन कर
गुरु बिन भव निधि करे गुण कोई। गुरु के बिना कोई भी भव निधि से पार नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद लियो। गुरु क्या करता? हमें सदमार्ग की ओर ले जाता है। आज ये चंचुला रोने लगती है और रोकर कहती है कि हे ब्रह्मन देव, हे गुरुदेव, आज मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करके कहती हूँ कि मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। आप मेरा उद्धार कीजिए। मेरा उद्धार आखिर में कैसे होगा? आपने जो बतलाया है कि पाप कर्म करने से नरक की यातना में लोह का दंड धारण यम के किंकर करवाते हैं, तो आखिर में मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरुदेव कृपा करके सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। करुणा के सागर हो, करुणा बरसा देना। करुणा के सागर हो, करुणा बरसा देना। ओ भंवर में नाव फंसी, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। वो सद्गुरुदेव भगवान की। आज चंचला फूट फूट कर रोने लगी और अपने आंखों से अश्रुपात करने लगी। करुण रस रोते रोते ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि सद्गुरुदेव, आप ही मेरे भव निधि से पार कराने का उपाय बता सकते हैं। आज डूबते हुए को तिनका के सहारा है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरुदेव भगवान आप मेरे इस जीवन में आए हो और मुझे निश्चय है कि आप मेरा उद्धार करेंगे। रोने लगती है, प्रायश्चित करने लगती है। व्यक्ति से पाप हो जाता है ये मानते हैं, लेकिन पाप का जो प्रायश्चित कर लेता है उसको तो परमात्मा भी क्षमा कर देता है। लेकिन आज का युग ऐसा युग हो गया है, आज के मानव ऐसे मानव हो गए हैं कि पाप तो कर लेते हैं लेकिन पाप किया ये बात नहीं मानते। प्रायश्चित करने के लिए कोई तैयार नहीं है संसार में। आज चंचला रोने लगी कि हे गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। आज आपकी कथा सुनकर
मुझे मालूम पड़ा कि वास्तविक में ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है और इस मानव तन को मैंने धारण करके तेरा मेरा करते हुए पाप कर्म में गवा दिया। एक भी काम गुरुदेव मुझसे कुछ अच्छा नहीं हुआ है और मुझे विश्वास है कि मैंने सुना है कि जो गुरु के शरणागति में हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। आज आप मेरा उद्धार कर दीजिए, हे कथा के व्यास, आज आप मेरा उद्धार कर दीजिए। और हे ब्राह्मण देवता, मुझे आज नरक से जाने से बचा लिया। एक स्त्री, एक ब्राह्मण पत्नी आज विलग विलग करते हुए रोने लगी और ब्राह्मण के चरणों में गिर गई कि गुरुदेव मेरे इस पाप का प्रायश्चित करिए। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय, जो सत्पुरुष होते हैं उनका हृदय कैसा होता है? बड़ा निर्मल होता है, दया आ जाती है। आज वो ब्राह्मण कहता है, कथा व्यास कहते हैं कि चंचुला, हे ब्राह्मण द्विज पत्नी, तूने पाप अवश्य किए हैं। पाप तो मानव से हो जाते हैं, परंतु हे देवी, जब पाप का प्रायश्चित कर लेता है ना, उसको भगवान भी क्षमा कर देते हैं। तुम्हें अब भगवान शिव की शरणागति कर लेना चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का तुमको जप करना